अध्यात्म पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन देश में पहली बार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म ओलंपियाड परिषद ये आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा, दर्शन और अध्यात्म के प्रति छात्रों, युवाओं और आमजनों में अभिरुचि जगाने और उन्हें भली भांति अवगत कराने के उद्देश्य से कर रहा है। इसके लिए वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, ऋषि परंपरा, भारतीय दर्शन चिंतन और भारतेतर दर्शन चिंतन, अध्यात्म एवं आधुनिक विज्ञान आदि विषयों को समाहित कर एक समग्र पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। अ से अध्यात्म और ए फॉर अध्यात्म नाम से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में ये पुस्तक तैयार की जा रही है। ये पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के विद्वानों की टीम द्वारा तैयार की जा रही है। भारत में पहली बार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म ओलंपियाड के लिए देशव्यापी पंजीकरण अभियान 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ये प्रकल्प प्रारंभ किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म ओलंपियाड परिषद नोएडा की वेबसाइट www.isocouncil.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से या सीधे भी किया जा सकता है। एक लंबा अवसर है, अच्छा अवसर है, जिससे बच्चे ठीक से इस धर्म ज्ञान को जान पाएंगे। बुक्स आप जिस कैटेगरी की पढ़ना चाहेंगे वो आपको मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस 900 रुपीज इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जो इसका शुल्क रखा गया सभी कैटेगरी की। सनातन की बात आप कर रहे हैं, सनातन तो क्या हर धर्म के लोग जुड़ सकते हैं? नहीं, सनातन धर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ कह रहा हूँ हर धर्म। जी जी। यहाँ पे मुस्लिम भी है, सिख भी, जैनिज्म भी, ईसाई भी, सब है। कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस किताब में क्या क्या चीजें होंगी? इस किताब में क्या होगा, जैसे सपोज मान लीजिए आप मुस्लिम हैं तो कुरान से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे, आप सिखिज्म हैं तो सिख से संबंधित होंगे, आप जैनिज्म हैं तो जैन, उनके धर्म, उनके गुरु, उनके भगवान, उनका पूरा लिटरेचर इसमें प्रोवाइड करा जाए। तो कैटेगरी बताया था कि शंकराचार्य भी मौजूद थे जब मीटिंग हुई और फिर उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को लेकर कहीं ना कहीं या मुस्लिम के भी लोग थे, मुस्लिम के उलेमा भी थे, और उनका मैं अभी नाम ध्यान आ रहा है आपको, कौन थे वो? हाँ, वो इलियासी साहब भी इसके साथ में, सभी लोग आए थे, यानी उमेर अहमद इलियासी साहब भी हैं और कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी। देखिए, यहाँ ये किसी धर्म को नहीं प्रमोट हो रहा है, ये अध्यात्म का है, ये बीजारोपण अध्यात्म का है। देखिए, आज की डेट में आप सब पत्रकार भाई लोग हैं, बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि लैक ऑफ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम वॉर की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं प्यार की बात करते हैं। तो इस बुक के माध्यम से इस तरीके के ओलंपियाड्स को निरंतर कंडक्ट, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल कंडक्ट करने के माध्यम से उनके अंदर एक ऐसा बीजारोपण करना है कि वो अगर धीरे धीरे करके वो पेड़ अगर बड़ा हो जाएगा तो इस धरती पे इस हिंदुस्तान की हमारी मर्यादा को भी आगे लेके जाएगा और देश को आगे लेके जाएगा और देश में हो रहे उथल पुथल को भी शांत करेगा। हर दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो तमाम नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, हमें वो चीज़ चाहिए जहां पर हम कुछ पॉजिटिविटी कर पाएं, कुछ एफर्मेशन कर पाएं। तो उस चीज़ के लिए ये सबसे अच्छा प्रकल्प है। इससे बड़ा अच्छा प्रकल्प नहीं हो सकता एक ओलंपियाड के माध्यम से और बच्चों को प्रोत्साहन देने के माध्यम में, इसीलिए इतनी बड़ी धनराशि का प्रावधान रखा गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो सबसे बड़ी जो बुक है या फिर सबसे बड़ी चीज है जो एक नई उन्नति प्राप्त हुई। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसी बुक अभी तक आई ही नहीं है, मतलब शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा। इसका बुक का कोई प्राइस रखा है या नहीं, ये बुक बिल्कुल इसी में ही मिलेगी, रजिस्ट्रेशन में। इस रजिस्ट्रेशन में बुक है। एफ कैटेगरी बता रहे हैं आप, तो उसमें सभी धर्म अलग अलग कैटेगरी से नहीं, सिर्फ धर्म से मत बांटिए, इसमें एज जो एग्जाम है वो कैटेगरीज वाइज होगा या एक सही होगा? कैटेगरी वाइज होगा, हर कैटेगरी का अलग पेपर डिजाइन होगा। मतलब एक क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चे का अलग पेपर डिजाइन होगा और क्लास 9th 10th का अलग पेपर डिजाइन होगा। तो फिर सर्व धर्म बुक के भी बारे अलग, में बुक भी अलग बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। जी, सारे धर्म के बारे में जानकारी से आपको जो बुक प्रोवाइड करी जाएगी उस बुक से आपको पढ़ना है और आपको लगभग करीबन 5-6 महीने का आपको समय मिलेगा। आप उसमें तैयारी कीजिए और उसी में से आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। ठीक है। लगभग कितने % इसमें जो रखे जाएंगे पेपर में? अभी पेपर का डिसाइड नहीं हुआ है कि लगभग कितने प्रश्न। अभी मुझे एक्चुअली इसमें हमारी जितनी मीटिंग हुई है अभी उसमें प्रश्नोत्तर का ये जो क्वेश्चन आवर है उसका भी कोई निकलियर है, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि जैसे सभी एग्जाम होते हैं उसी तरीके से इसमें रखा जाए।